नमस्कार दोस्तों। शिक्षा नोट्स के आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 80 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन है? तो यहाँ नाम पूछा गया है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक का, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकेंस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो बताइए कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है न्यूयॉर्क। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30 सदस्य। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन किस अम्ल द्वारा किया जाता है? तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो एसिड यूज में आता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक है, बेंजोइक अम्ल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज 1955 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर लाइसोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है डी डुबे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जनता के सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनता के सदन के रूप में हम किसे जानते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा। अगला प्रश्न है, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, तो इससे प्रभावित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? तो ऐसे कौन से रंग हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरा रंग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन शामिल थे? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह का साथ दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, बटुकेश्वर दत्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना यंत्र है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वीणा। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, काला पैगोडा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो ये नारा देने वाली कंपनी है ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, गोदरेज कंपनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड भारत के किस राज्य में है? तो शिप स्क्रैपिंग यार्ड भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, गोवा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? तो कौन से स्थान
पर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ठीक होगा, यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 कितने बैंकों का किया गया था? तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किन दो भाइयों ने की? तो किन के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, हरिहर एवं बुक्का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस महान व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा किन की है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, सुहाद्री पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह श्रृंखला भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर नाम पूछा गया है ताइवान देश का, तो इसका प्राचीन नाम था ऑप्शन सी, फार्मोसा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अकबर जी। अगला प्रश्न है, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय हमारे राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, एस राधाकृष्णन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम राजवंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? तो भारत का 22वां राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है? सिक्किम, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो जगह है वो एक हड़प्पा कालीन स्थल है और वो हमारे गुजरात राज्य का भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राग भैरवी का गायन किस समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, सुबह के समय बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो हॉकी का मैच लगभग कितने समय होता है? तो यहाँ सही उत्तर है हमारा 70 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो का मान कितना होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा यहाँ पर -273 सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो ये अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये आदेश दिया था? तो ये थे
हैरी ट्रूमैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर D.K. कर्वे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है साउंड यानी ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंदिरा गांधी के समय प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्य लोग भारत में किस क्षेत्र से आए थे? तो आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो इनका प्रयोग जो है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हुआ विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो इन महिला का नाम है मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो ये इस नाम से किसको जाना जाता है? बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्याज या ओनियन में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिटले कमीशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस कमीशन का संबंध यहाँ पर है श्रम लेबर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है हमारे तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि किनको दी थी गांधी जी ने? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्षों की अवधि में होता है? तो ये होता है 5 वर्ष की अवधि में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो यह अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो ये पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बडागा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र की पहाड़ियों में निवास करती है? तो ये जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हैजा यानी कालरा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो हैजा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये होता है बैक्टीरिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जीवाणु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध साइलेंट वैली यानी शांत घाटी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब संपन्न हुआ था? तो पहली बार ये हुआ था मई 1952 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वह कौन सी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी धातु है? तो वो है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी तारे का रंग निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग
किसका सूचक होता है? उसके ताप का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है धरती तक? तो इसका सही उत्तर होगा रेडिएशन यानी विकिरण। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम मकबरा किसका है? तो प्रथम मकबरा जो है वो किसका है? नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? लाल सीसा को हम क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में? तो उसे बोलते हैं सिंदूर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का मकराना क्षेत्र किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह क्षेत्र है संगमरमर के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला था एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाहोत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग यानी रस्टिंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो जंग लगने का मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन एवं नमी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जमायते इस्लामी किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? तो यह बांग्लादेश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाडा निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो यह है कैरेबियन सागर में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? तो इनके समय में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जो था वो नालंदा था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस लेखक या विचारक से अत्यधिक प्रभावित थे? तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो इस पार्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इस बस सेवा का उद्घाटन हुआ था 20 फरवरी 1999 में। ऑप्शन नंबर बी जो यह है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ आयोजित किया गया था हरिद्वार में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस भारतीय क्रिकेटर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इन्होंने सुनील गावस्कर को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पिनाक भारत की कैसी प्रणाली है? तो यह बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म गांधी ने कुल कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किए? तो इस फिल्म को मिलने वाले ऑस्कर अवार्ड की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें होगा बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।